माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और यह आपके लिए केमिस्ट्री का अगला टॉपिक लेके आया है। हम लोग परमाणु पढ़ रहे थे। परमाणु में हम लोग देखें कि परमाणु किसी पदार्थ का एक छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता था, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यही ना हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि परमाणु के बारे में सबसे पहले तो महर्षि कनाद ने बताए थे, लेकिन अभी आधुनिक युग में हमारा जॉन डाल्टन ने बताए थे। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु के संबंधित एक नियम दिया था, है ना, एक सिद्धांत दिया था, जिन्हें जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। देखिएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में देखिएगा, इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में पदार्थ की संरचना एवं परमाणु के संबंधित में एक सुविचार प्रस्तुत किया था, है ना, जिसे हम जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। और उन्होंने परमाणु सिद्धांत में क्या क्या बातें कहा वो हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा। इन्होंने कुछ बातें गलत भी बोला और कुछ बातें सही भी बोला। तो तुम लोग को अगर बढ़िया से नहीं देखोगे, क्लास अगर बढ़िया से ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत चीज भी याद हो जाता है। इसलिए सही गलत को बढ़िया से केमिस्ट्री को पकड़ के जाओगे, तब ऐसे कि पकड़ के चलोगे, एकदम एक साथ कॉपी कलम ले करके एकदम लिखते चलना है प्रत्येक क्लास को। अभी तक 3-4 क्लास हो गया है, तब प्रत्येक क्लास का है जो कि कॉपी कलम ले करके बैठना है और सब लिखते जाना है, तब समझ में आएगा। ये नहीं कि एक वीडियो देखिए फिर कहिएगा कि समझ में नहीं आया। रेगुलर देखिए तब समझ में आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारा वैज्ञानिक आया, कुछ गलत भी बात बोला, कुछ सही भी बोला, और तुम गलतियों के जैसे पढ़ेगा गलतियों की याद कर लेगा, तो तुमको तो गलत याद हो जाएगा ना। इसीलिए केमिस्ट्री तो भारी लगता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या दिया ये देखेंगे। जॉन डाल्टन ने बोला कि प्रत्येक जो पदार्थ है ना वो अति सूक्ष्म कणों से, है ना, प्रत्येक पदार्थ है जो कि अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है। मतलब इतना छोटा कण है, उसको और है जो कि विभाजित नहीं किया जा सकता। और वो अविभाज्य कणों को उन्होंने क्या नाम रखा? परमाणु नाम रखा। छोटे जो कण था उसको परमाणु। महर्षि कनाद भी छोटे कण था, पदार्थ के सबसे छोटे कण को ही परमाणु नाम रखा था। और आधुनिक युग में भी जॉन डाल्टन ने इसको अति सूक्ष्म कणों को परमाणु नाम रखा। आगे उन्होंने बताया कि अविभाज्य कण को नाम जो परमाणु रखा, वो बताया कि जो परमाणु है ना वो एटोमिया शब्द से बना है। परमाणु है जो कि एटोमिया शब्द से आया है। उसके बाद अगला बात बोला कि एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे ना एक ही जैसा होगा, रंग रूप। जैसे मान लीजिए स्केच है, तो स्केच में ढेर सारा परमाणु है, तो एक परमाणु इजा से निकाल के देखे तो इसका रंग रूप भार सब एक के रखा, फिर इजा से निकाल के देखे तो रंग रूप भार सब एक के रखा। उन्होंने यही बात बोला कि एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे वो सब रंग रूप में सब क्या होगा? समान होगा, भार में सब समान होगा, ये बात बोले। फिर उसके बाद परमाणु अपनी मूल अवस्था बनाए रखता है ना, मतलब कहता है कि परमाणु अपना अवस्था को छोड़ता नहीं है, अपना अवस्था बनाए रखता है। बस वो क्या करता है? संयोजन या तो वियोजन करेगा। जैसे मान लीजिएगा H2 + O2 है ना, तो ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? H2। तो इस संयोजन किया, इसमें परमाणु में अपना अवस्था बनाए रखा, कहीं गायब हुआ नहीं, यहाँ आ गया, है ना। सिर्फ संयोजन या वियोजन करता है। इसको फिर गर्म करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। संयोजन या वियोजन होता है, अपना जो परमाणु है अपना मूल अवस्था बनाए रखता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे विभिन्न तत्वों के परमाणु के जो गुण है ना वो अलग अलग होते हैं। विभिन्न तत्वों के जो परमाणु के जो गुण है वो अलग अलग होते हैं। ये जो बात जो देख रहे हैं, ये जो विभिन्न तत्वों के जो परमाणु का जो गुण है अलग अलग होते हैं, ये बात है ना कि आपको गलत साबित होता है। आगे मैं बताऊंगा, ये बात गलत होता है और ये बात गलत होता है। ये जो है ना ये दोनों गलत होता है। मैं अभी बताता हूँ तुरंत कैसे गलत होता है। विभिन्न तत्वों का जो परमाणु है
परमाणु है और इसका भी परमाणु है, कहा कि अलग अलग होता है ना। बोल रहा है कि इसमें जो परमाणु होगा, इसमें जो परमाणु होगा, विभिन्न तत्व अलग अलग तत्व है, तो दोनों का जो परमाणु होगा अलग अलग होगा। लेकिन ये बात आगे चल करके गलत हो जाता है। कैसे, जो मैं तुरंत बता रहा हूँ। आगे देखेंगे परमाणु की अवस्था मतलब अवधारणा। तो एक अवधारणा में बताया जाता है कि परमाणु, जैसे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में क्या होता है, ऊर्जा नहीं तो उत्पन्न होती है नहीं तो नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होती है। तो परमाणु की अवधारणा में भी यही बात किया गया कि परमाणु के अवधारणा में यहाँ देखेंगे कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है। मतलब परमाणु कभी नष्ट होता नहीं है, एक से दूसरे रूप में चेंजिंग हो जाता है। उसके बाद अगला बताया गया कि परमाणु का रंग पदार्थ पर निर्भर करता है। तो जैसे इसमें ई कलर के है, तो इसमें जो परमाणु हमें जैसे निकालेंगे तो मैंने कहा कि इसी पर निर्भर करेगा कि पदार्थ कैसा है। अगर पीला कलर के है और पदार्थ तो परमाणु भी पीला होगा। ये कह रहा है परमाणु का जो रंग होगा वो पदार्थ पर निर्भर करता है, ये बता रहे हैं। चलिए आगे देखें। अगला कहता है तत्व का सूक्ष्मतम कण जो परमाणु होता है और यौगिक का सूक्ष्मतम कण है जो कि यौगिक परमाणु होता है ना। तो यहाँ देखेंगे कि इस तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, तत्व का सूक्ष्मतम कण जो परमाणु होता है और यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, यौगिक की परमाणु होता है। अब यहाँ देखेंगे कि ये तो कुछ बातें इसमें से मुख्य बात यही रहा, सिर्फ ये याद रखिएगा कि जॉन डाल्टन का एक सही बात ये था कि परमाणु है जो कि एक पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण है, जो कि है ना एक सूक्ष्मतम कण है जिसे हम लोग परमाणु नाम दिए। बस ये दोनों बात याद रखिएगा। और ये बात जो बोले कि अविभाज्य कण है, ये सब क्या बात है, गलत है। परमाणु आगे जाकर के विभाज्य हो जाता है। देखिए मैं अब दोष में बताते हैं। परमाणु जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष में हम लोग देखेंगे। देखिए जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष में जॉन डाल्टन ने बोला था ना कि परमाणु अविभाज्य कण। परमाणु क्या है, अविभाज्य कण। लेकिन आगे चल करके अर्नेस्ट बाल्टन एवं कॉकक्रॉफ्ट ने 14 अप्रैल 1931 इसमें कृत्रिम रूप से विभाजित किया और उसमें पाया गया कि उसमें विभाजित हुआ तो उसमें 3 मौलिक कण मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उनका कहना गलत हो गया। परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने बोले थे कि अविभाज्य कण है, मतलब अविभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या अर्नेस्ट बाल्टन एवं कॉकक्रॉफ्ट ने क्या किया, 14 अप्रैल 1931 में क्या परमाणु को भी विभाजित किया कृत्रिम से, और उसमें 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला। तो उनका कहना तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही चीज आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नहीं कि गलत पढ़ लीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। बहुत सारा दम कॉपी कलम लेके बैठिए, दम लिखते चलिए, नहीं कि खाली सुन रहे हैं, दम लिखते चलना है, सबको उतार लेना है। चलिए आगे देखेंगे। फिर डाल्टन के अनुसार विभिन्न तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। मैंने जॉन डाल्टन ने बोला ना, देखिए मैं अभी बताता हूँ, ये बात यहाँ बोले विभिन्न तत्वों के परमाणु के गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। गुण में यहाँ आता है रंग, भार, है ना, आकार। तो कहता विभिन्न तत्व के जो दो भिन्न तत्व है, तो विभिन्न तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं ना वो भिन्न भिन्न होते हैं। कौन बोला, जॉन डाल्टन ने बोला। लेकिन उनका बात गलत हो गया। देखिए कि संभारिक में आइसोबार में देखा गया, ये सब आइसोबार क्या है नहीं है हम लोग वहां पढ़ेंगे आगे जाकर के सब चीज। आइसोबार में देखा गया कि उनका नियम क्या हो गया, गलत हो गया। आइसोबार क्या है ना कि विभिन्न तत्वों की परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, और परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, संभारिक कहते हैं। संभारिक है ना, सम मतलब बराबर और भारिक मतलब भार, और भार मतलब द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान समान हो तो उसको हम संभारिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन कि संभारिक से आप क्या समझते हैं, आइसोबार से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ। सम मतलब
बराबर है ना, सब मतलब बराबर, और भारी मतलब भार, भार मतलब द्रव्यमान है ना। तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, और परमाणु संख्या क्या हो, विभिन्न हो, तो उन्हें हम समभारिक कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बोले इन्होंने क्या बोला, विभिन्न तत्व। देखिए यहाँ विभिन्न तत्व है ना, तो विभिन्न तत्वों के परमाणु के गुण होते हैं जो अलग अलग होते हैं। यहाँ परमाणु के गुण अलग अलग कहा, देखिए तो द्रव्यमान समान है, समभारिक में क्या हुआ, द्रव्यमान क्या हुआ, समान है। तो इसीलिए उनका भी नियम ही क्या हो गया, देख रहे हैं गलत हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे एक तत्व के सभी परमाणुओं के गुण जो होते हैं, भार, आकार, रंग जो भी है वो किसमें होगा, समस्थानिकों में देखा जाएगा। समस्थानिकों में देखा जाएगा कि समस्थानिकों में इसमें देखा जाएगा कि परमाणु संख्या क्या रहेगा, समान रहेगा, और द्रव्यमान संख्या क्या रहेगा, भिन्न भी रहेगा। तो इनका भी ये नियम क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ आपको ये न्यूटन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के जो परमाणु होगा, यहाँ से परमाणु है, यहाँ भी परमाणु, बोले एक ही तत्व के जो परमाणु होगा वो गुण में क्या होगा, समान होगा, परंतु समस्थानिक में उनका कथन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखा गया कि एक ही तत्व के समस्थानिक होते हैं, कई समस्थानिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, कार्बन के भी 3 समस्थानिक। अब समस्थानिक में देखा गया कि परमाणु संख्या तो समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। तो वो बोले क्या कि एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे ना, वो गुण में क्या होंगे, समान होंगे, गुण में क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन यहाँ गुण में क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। परमाणु संख्या तो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या भिन्न है, यहाँ भी वही बात है। तो समस्थानिकों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा और बोल दिया कि एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे उनका गुण में क्या होगा, समान होगा, मतलब द्रव्यमान, भार, सब आकार, रंग, रूप सब एक जैसा होगा। लेकिन समस्थानिकों के बारे में ऐसा नहीं सोचा, खाली देखा कि वो ESK जी, तो इसमें एगो परमाणु एजा से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, एक रगड़ रहेगा। लेकिन समस्थानिकों के बारे में नहीं सोचा। ये समस्थानिक क्या है, एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा। समस्थानिक में होता है कि दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु संख्या क्या रहता है, समान रहता है, और परमाणु द्रव्यमान क्या रहता है, भिन्न रहता है। ये दोनों में इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद जॉन डाल्टन ने क्या बोला कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के परमाणु का जो गुण होता है ना, वो समान होता है। एक ही तत्व के जो परमाणु का जो गुण होता है वो समान होता है। तो देखें हम लोग कि परमाणु में कार्बन के जो, कार्बन में देखिए, कार्बन में चारकोल होता है, ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है और फ्लोरीन होता है। ये चारों है जो कि चारों कार्बन से ही बने होते हैं। लेकिन देखा गया कि चारों का जो गुण है जो बिल्कुल क्या हुआ, अलग अलग है चारों का गुण। और वो बोले कि एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे सब एक रंग रूप में सब एक ही समान होगा। तो इसके ऊपर भी मैंने इनका भी जॉन डाल्टन समझा नहीं पाए, इनका कथन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर दो या दो से अधिक परमाणु का संयोजन यौगिक का परमाणु कहलाता है। दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु जब संयोग करेंगे ना तो यौगिक का परमाणु कहते हैं। कौन बोला, जॉन डाल्टन। लेकिन यहाँ पर गलत हो गया है ना, यह सिद्धांत क्या हो गया, गलत हो गया। यौगिक में अणु होते हैं, यौगिक में क्या होते हैं, अणु होते हैं, और तत्व में परमाणु होते हैं। तत्व में आपको पूछेगा कि तत्व जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम में क्या रहेगा, क्या रहेगा, परमाणु रहेगा। कैल्शियम तत्व न है। अब जैसे जल बोलेगा, जल में क्या होता है, तो अणु रहेगा। तो उन्होंने खाली बोल दिया कि दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाएगा ना तो यौगिक परमाणु कहना है, ये कोई जरूरी नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए यौगिक वाला, यौगिक में अणु होता है और तत्व में क्या होता है, परमाणु होता है। यहाँ कंफ्यूजन मतलब गलत बात बोला था, यहाँ भी उनका सिद्धांत क्या हो गया, गलत हुआ। इनका मेनली रूप से एक ही सिद्धांत सही रहा, बोला परमाणु एकदम सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ है जो कि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये बात सफल रहा। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये सब चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो कहीं ना कहीं पिछला वीडियो आप लोग
नहीं देख रहे हैं। आप लोग डेली जो वीडियो आपको जाता है उसको डेली एक कॉपी कलम लेकर के लिखते चलिए साथ साथ में, तब आपको समझ में आएगा, है ना। अभी तक ये तीसरा वीडियो निकल गया है 3 गो, है ना, ये चौथा वीडियो है। तो अगर आप नहीं देखते पिछला वीडियो तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता। परमाणु के बारे में बहुत सारा चर्चा हो चुका है ना, परमाणु कैसे आया, क्या हुआ ना हुआ। डायरेक्ट यहाँ सिद्धांत में देखिएगा थोड़ा दिक्कत होगा। पहले पिछले नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछला वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद इसको देखिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।